हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास सिन्हा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन मॉक टेस्ट 3 प्रोवाइड बाय एनटीए। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 दोनों डिस्कस कर लिया है। अगर आपको देखना है तो मैंने ऊपर लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंडम वेरिएबल x इज गिवन एज। ठीक है, अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये टेबल है, x की वैल्यू उनके रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज दे रखे हैं, p2 p3 भी जो भी है। देन द वैल्यू ऑफ p इज, अपने को p की वैल्यू पूछा है। तो अपने को एक चीज पता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, p 2p 3p 4p 5p 7p 8p 9p 10p 11p 12p। तो अगर इन सबका सम करेंगे और वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ 6p नहीं दिया है। ठीक है, ठीक है, 6p नहीं दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन पे जो भी वैल्यूज है मैं 6p प्लस और माइनस कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, एडिशन में इजी पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ये 1p 2p 3p आपको पता होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक इसका सम क्या होता है, n प्लस 1/2। तो यहाँ पे भी सेम सिमिलर सीन है ना, p 2p 3p 12p तक है। ठीक है, अगर 6p मैं इंक्लूड कर दिया तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 12 इंटू 13/2 ऐसा हो गया। ये तो 6 ऐड किया तब हुआ है, लेकिन 6 ऐड किया तो 6 माइनस भी करना पड़ेगा। ये किसके इक्वल, 1। तो 2 से डिवाइड करते हैं, ये 6, तो 13 6 78, 78p माइनस 6p इक्वल टू 1। तो 72p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1/72। आई होप आपको चीजें क्लियर है। ये छोटी छोटी चीजें यूज किया करो ना, काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 2 यूनिट एंड 5 यूनिट। ठीक है, ठीक है, अपने पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो साइड दे रखे हैं एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। ठीक है, तो द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 4√3 स्क्वायर में। ठीक है, एरिया दे रखा है। देन द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज। ठीक है, तो बेसिकली अपने को क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, अगर तो नहीं बन रहा है। ठीक है, ये 2 यूनिट दे रखा है, ये 5 यूनिट दे रखा है, इसके बीच की एंगल 60 डिग्री दे रखी है। ठीक है, तो कुछ नाम दे देते हैं, ये सी हो गया, ए हो गया, पी हो गया, ऐसा कुछ नाम दे लेते हैं, पी क्यू आर एस। यहाँ पे क्या, दो साइड दे रखा है, उनके बीच का एंगल दे रखा है। तो मैं अगर सी मुझे निकालना है, ये साइड अगर सी साइड मुझे निकालना है क्यू एस, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, कॉस का कोसाइन रूल। कॉस 60 क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ऐसा कुछ होता है। तो फिर वही करते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 5। और 60 कितना होता है, 1/2। तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल, तो 2 स्क्वायर 4 20 और 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था, ऐसा हो गया। तो सी स्क्वायर कितना हो गया, 29 माइनस 10 19। तो बेसिकली सी की वैल्यू क्या हो गई, √19। सी की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। ठीक है, मेरे को वैसे पेरीमीटर पूछा है ना क्वाड्रेटर का, अगर पेरीमीटर पूछा है तो ये दोनों तो पता है, ए और बी की है। अब सी पता है तो ए और बी में फिर हम लोग कोसाइन रूल लगा सकते हैं। ठीक है? ध्यान देते हैं, तो कोसाइन रूल लगाते हैं। आपको एक चीज और पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट जो एंगल होगा 60 डिग्री का अपोजिट वाला सप्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे का। तो 60 है तो ये 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये साइड ए है, ये साइड बी है, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। फिर से मैं कोसाइन रूल लगाता हूँ, तो क्या होगा, cos 120 डिग्री इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी की वैल्यू ऑलरेडी पता है, सी स्क्वायर 19 डिवाइड बाई 2ab। cos 120 कितना होता है, -1/2, 2 कैंसिल, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 19 इक्वल टू माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 19, ऐसा रख लेते हैं। इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, प्लस ए बी माइनस ए बी, ऐसा कर लिया तो ये क्या बन गया,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 19 ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, यूज करेंगे, ध्यान देते हैं। अपने को क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है 4√3 स्क्वायर मीटर। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं, ये ट्रेंगल, ये जो ट्रेंगल है PQS और ये ट्रेंगल, ये दोनों का एरिया का सम कर सकता हूँ। ट्रेंगल PQS प्लस ट्रेंगल QRS। ठीक है, QRS वाला ट्रेंगल जो दिख रहा है। ठीक है, ट्रेंगल PQS कैसे निकाल सकते हैं? दो साइड दिया है, उनके बीच का एंगल दिया है। तो ट्रेंगल PQS क्या होगा? ट्रेंगल PQS प्लस ट्रेंगल QRS, हाफ दो साइड और उनके बीच का एंगल साइन 60 डिग्री। यहाँ पे हाफ दो साइड क्या है? AB, इनके बीच का साइड एंगल कितना? 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री इक्वल टू कितना दे रखा है? 4√3 दे रखा है। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं आगे। 1/2 कॉमन, साइन 60 और साइन 120 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, तो मैं उसको भी कॉमन ले रहा हूँ। √3/2 अंदर क्या बचा? 2 × 5 जो कि 10 है। यहाँ पे ए बी बचा इक्वल टू 4√3। ये √3 कैंसिल करता हूँ, तो 10 प्लस ए बी कितना आ गया? 10 प्लस ए बी आ गया, ये 2 × 2 4, तो 4 × 4 16। ए बी कितना आ गया? 6 आ गया। ये 6 में से पुट कर सकता हूँ क्या ए बी की वैल्यू? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया? 19, और -6 प्लस 6 हो जाएगा तो 25। तो ए प्लस बी, कुछ लोग प्लस -5 बोलेंगे, मैं +5 ही लूंगा क्योंकि ये तो साइड है ना। ठीक है, तो ये सिर्फ +5 लेंगे। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। अपने को क्या पूछा है? अपने को क्या पूछा था? पेरीमीटर पूछा था। तो दो साइड तो ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में दे रखा है 2, 1, 5। अगला क्या था? ए था और बी, चारों साइड अगर मैं सम करूँ तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 5। 5 प्लस 7 कितना? 12। तो ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, ये 12 मिनट हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा? इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ ln x, देन एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या ले सकते हैं? ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग अपने से जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एज्यूम कर लिया करो। एक्स की वैल्यू में 1 ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर 1 ले रहा हूँ, क्या आ गया? ln1 क्या होता है? 0, और 0 कितना? 1। तो एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है? अगर एक्स की वैल्यू 1 लिया तो एफ ऑफ 1 1 आ रहा है। पुट कर लेते हैं इसमें, एक्स इक्वल टू 1 ले लो, वाई इक्वल टू 1 ले लो, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एफ ऑफ 1 कितना? 1। एफ ऑफ वाई, वाई की जगह 1 है तो 1 माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स बाई वाई, 1/1 तो 1, तो एफ ऑफ 1 कितना? 1। एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, एक्स वाई कितना? 1 इंटू 1 1, तो एफ ऑफ 1 भी 1, तो 1 माइनस हाफ इंटू 2 कितना? 1 माइनस 1 0। ये हमारा आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन काफी लेंदी पड़ेगा। अगर ऐसा है तो वैल्यू डाल के आप इजीली चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जब कोई इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला है, काफी इजी क्वेश्चन है, तो बेसिक है, आप जनरल टर्म लिखिए, उसको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कर दीजिए। ठीक है, जैसे ए प्लस बी का पावर एन है। ठीक है, इसका जनरल टर्म कैसे लिखते हैं? अगर टी आर प्लस वन किसी ने पूछा है, ठीक है, आर प्लस वन टर्म कैसे लिखते हैं? एन सी आर, ए का पावर आर, बी का पावर एन माइनस आर, ऐसा कुछ। ठीक, तो यहाँ पे मैं यही चीज अप्लाई करता हूँ। लिखने की कोशिश करते हैं। 10 है तो 10 सी आर, ठीक है, अंडर रूट एक्स बाई 3, आर ले लिया मैंने, और √3 बाई एक्स स्क्वायर है 10 माइनस आर। ठीक है, एक्स और 3 जो भी है कॉन्स्टेंट, सेपरेट कर लेते हैं एक्स को। 10 सी आर, यहाँ पे अंडर रूट हटाऊंगा, क्या आएगा? एक्स के लिए r/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 है तो 3 का पावर -1, और ये बेसिकली अंडर रूट था। ठीक है, 3 का पावर, ठीक है, -r/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 3 फिर से है, 3 का पावर 10/2 माइनस r/2 ऐसा हो गया, और ये x। ठीक है, ये -2 चला जाएगा ऊपर, -2 चला जाएगा तो -2 मल्टीप्लाई -20, ऐसे -2 मल्टीप्लाई होगा तो +2r। ठीक है, 10 सेपरेट कर लेते हैं। ये क्या था? x का पावर r/2, तो x r/2, और यहाँ से ये ऐड कर लेते हैं
-20 + 2r, और 3 में देख लेते हैं -r/2 -r/2 -r हो गया, और 10/2 5, तो 5 - r ऐसा। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म हम लोग लिख लिए। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला है, इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला है तो क्या, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो x का कोफिशिएंट अगर मैं 0 करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए 0 करते हैं, r/2 + 2r - 20 = 0, तो ये कितना, 2 to the 4, 5r/2 = 20, तो 5 4 जा 20, क्या हो गया, r = 8 आ गया। ठीक है, r = 8 आ गया है। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या आया था, NCR। ठीक है, x का ये तो 0 कर लिए, और ये जो भी था 3 का पावर 5 - r था। ठीक है, तो क्या हो गया, NC 8, 3 पावर 5 - 8 कितना, -3। 10c8 को मैं 10c2 भी लिख सकता हूँ, तो 10c2 10 × 9/2, और ये 1/27 ऐसा, तो 9 3 = 27, और ये 2 से 5 जाएगा, कितना, 5/3। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन ए। देखो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एरिया बाउंडेड बाई y = x e mod x एंड द लाइन mod of x = 1, y = 0 इज। ठीक है, ध्यान देते हैं, mod of x = 1 मतलब क्या, एक x = -1 वाली लाइन होगी, और x = 1 वाली लाइन होगी, y = 0, तो ये है ही। ठीक है, ये कैसे खुलने वाला है, y = x e mod x, चलिए ये कैसे खुलेगा, अगर x <0 रहेगा तो mod x माइनस में खुलता है, तो x e - x खुलेगा, और x <0 में x e x खुलेगा, = 0, आप किसी में भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो x तो क्या है? ये क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर x निगेटिव है तो ये ओवरऑल क्या, निगेटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। तो x <0 में कैसा निगेटिव आ रहा है, तो ग्राफ तो एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, तो जस्ट ऐसा कुछ बना। ठीक है, तो जैसा नीचे बन रहा है निगेटिव में, वैसा ही पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि क्या, निगेटिव और पॉजिटिव का ही अंतर है। वैल्यूज तो जैसे निगेटिव में -2 ले रहा हूँ तो पॉजिटिव में -2 ले सकता हूँ, अगर निगेटिव में -3 ले रहा हूँ तो पॉजिटिव में +3 ले सकता हूँ। तो ग्राफ ऑलमोस्ट सेम ही बनना है। अपने को एरिया पूछा है, तो एरिया जैसा नीचे बन रहा है वैसे ही ऊपर बनेगा। तो मैं 2 टाइम्स कर सकता हूँ इसको, 2 टाइम्स किसी एक तरफ के ले सकते हैं, 0 से 1। ठीक है, x e x dx, मैंने पॉजिटिव तरफ का एरिया निकालने की कोशिश की है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x e x - e x 0 से 1। ठीक है, तो e x कॉमन ले लीजिए, x - 1, ये 2 साथ में मल्टीप्लाई, 0 to 1, 2 आ रहा है, देख लेते हैं, वैल्यू डालते हैं 2। अगर 1 डाला तो 1 - 1 0 हो गया, माइनस 0 डाला = 0 1, तो बेसिकली कितना, -1 आ रहा है। तो 2 × -1 + 1, तो बेसिकली 2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स y² = x - 1 एंड x² = y - 1 इज इक्वल टू। ध्यान देते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, y² = x - 1। अगर इसमें x और y इंटरचेंज करें तो क्या आ रहा है, ध्यान देना। अगर मैं x की जगह y और y की जगह x रखूं तो x² = y - 1। देखो ये दूसरा कर्व आ गया क्या जो दिया है। ठीक है, ये कर्व आ गया क्या, तो इसका मतलब क्या, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, y = x के रेस्पेक्ट में, ये y = x लाइन। ठीक है, ये वाला कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, y = x² + 1 हो जाएगा, तो ये 0, 1 ऐसा कुछ बनेगा, और ये 1, 0 ऐसा बना। तो बेसिकली ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, x² = y - 1, और ये y² = x - 1। जनरली जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा इनके बीच में वो हमेशा अलोंग कॉमन नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर P है, ये पॉइंट अगर Q है, तो PQ डिस्टेंस के लिए इस पे जो स्लोप होगा, P पॉइंट पे जो स्लोप होगा और Q पॉइंट पे जो स्लोप होगा, वो दोनों
का स्लोप y इक्वल टू एक्स लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। y इक्वल टू एक्स का स्लोप तो 1 ही होता है, तो स्लोप निकालना काफी इजी है। तो स्लोप एट p देख लेते हैं, स्लोप एट p, ठीक है, बेसिकली टेंजेंट एट p या फिर जो भी है ना, स्लोप एट p के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2x इक्वल टू y डेज, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, स्लोप की 1, ठीक है, स्लोप एट p, तो x की वैल्यू क्या 1/2 आई, मतलब p पॉइंट की वैल्यू 1/2 आ रही है। x की वैल्यू में डालते हैं, अगर x की वैल्यू 1/2 डाला तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/4 प्लस 1 5/4, ठीक है। अब हम लोग को पता है सिमेट्रिक है अबाउट y इक्वल टू एक्स, तो p आ गया, तो q क्या, q के लिए इंटरचेंज कर दीजिए 5/4 1 का बाई 2, ठीक है। तो अब pq की वैल्यू निकालना इजी हो गया क्योंकि दोनों पॉइंट मिल गए हैं, ठीक है। p पॉइंट 1/2 5/4 और q पॉइंट 5/4 1/2, सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स था तो मैं इंटरचेंज कर दिया हूँ, ठीक है। आप उसको भी डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, सेम पॉइंट आएगा, ठीक है। आप डिस्टेंस निकाल लीजिए क्या आने वाला है, 1/2 माइनस 5/4 होल स्क्वायर प्लस 5/4 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, कितना आएगा, ये दोनों सेम ही आने वाले, मैं 2 लिख लेता हूँ, 4 माइनस 10 माइनस 6/8, तो -3/4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट भाग के बाहर आएगा तो क्या आएगा 3/4√2 यूनिट, ये हमारा सॉर्टेड डिस्टेंस। आई होप कुछ चीजें क्लियर हो रही है। 3/4 ये √3 है, मैंने √3 मतलब √2 है, मैंने √3 लिख रखा है, फिर से टाइपिंग में गलती हुई है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज है, तो सॉर्टेड डिस्टेंस जब भी पूछ रहे हैं ना, वो हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है सॉर्टेड डिस्टेंस, तो पीक्यू जो लाइन है वो दोनों का नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है। पी पॉइंट और क्यू पॉइंट का जो टेंजेंट्स है वो दोनों के कॉमन नॉर्मल है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा था, इंटीग्रल ऑफ -1/2 टू 1/2 ग्रेडियंट ऑफ x प्लस ln 1 प्लस x बाई 1 माइनस x dx इज इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए, -a टू a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर एफ एक्स कैसा फंक्शन, अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है, देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर भी चलो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स में इसको ले रहा हूँ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इक्वल, इसको ले रहा हूँ, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कीजिए, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ ln, ठीक है, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस में लिख सकता हूँ, तो लॉग में आपको पता है पावर वाली वैल्यू सामने आ जाएगी, तो माइनस ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, अब तो आपको दिख ही गया होगा ये क्या है, एफ एक्स है सामने माइनस, तो ये क्या माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया, मतलब ये कैसा ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो इससे क्या वैल्यू आने वाली है, इससे जो वैल्यू आने वाली है वो 0, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कितना रह गया, क्वेश्चन तो सिर्फ इतना रह गया, -1/2 टू 1/2 ग्रेडियंट ऑफ एक्स dx। अब ग्रेडियंट कहाँ कहाँ ब्रेक होता है, जनरली इंटीजर्स पर ब्रेक होता है, तो -1/2 -1/2 के बाद पहला इंटीजर क्या 0 आ रहा है तो 0 पे ब्रेक होगा, अब 0 से -1/2 के बीच है ना, 0 से कम वाली वैल्यू है जनरली, तो ग्रेडियंट क्या लेगा -1 लेगा, प्लस अब 0 के बाद 1/2 भी लास्ट है तो यही ब्रेक, ठीक है। अब 0 से 1/2 के बीच क्या वैल्यू लेगा 0, तो ये तो क्या, ये तो 0 ही देगा, इसको इंटीग्रेट करना है, -1 का माइनस एक्स हो गया, वैल्यू डालेंगे -1/2 से 0, तो क्या आएगा, माइनस बाहर ले लीजिए, 0 माइनस ऑफ -1/2 1/2, लेकिन सामने माइनस है तो माइनस, ये हमारा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है, ग्रेडियंट ईयर को कहाँ पे ब्रेक करना है, इंटीजर से ब्रेक करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें और एक चीज क्या यूज हुई है, ये कैसा ऑड फंक्शन है, -a टू a में अगर इंटीग्रेट करेंगे ऑड फंक्शन को उसकी वैल्यू 0 आनी है, ठीक है। ये दो चीजें यूज हुई है, आंसर हमारा 1 है -1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, assuming that no letter is repeated if 4 letters are used at a time, ठीक है। मतलब ये मंडे, मंडे के हमको 4 लेटर यूज करने हैं, ठीक है।
विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग कुछ भी हो सकते हैं, ध्यान देते हैं। तो 4 लेटर से बनना चाहिए, तो 6 वर्ड्स हैं, 6 में से कोई भी 4 ले लूंगा, 4। अब 4 को कैसे अरेंज करेंगे, 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो सॉल्व कीजिए, 64 बेसिकली 62 ही बोल सकता हूँ, तो 6 इंटू 5/2 और ये 4 फैक्टोरियल, तो 2 से ये 3 कैंसिल, तो ये 15 और ये कितना 24, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 15 4 60, 6 कैरी, 15 2 30, 360 हमारा। आई होप आपको चीजें क्लियर है, काफी इजी क्वेश्चन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई x minus y equal to xy, then arithmetic mean of f of xy and f of y of x। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन है बेसिकली, तो ठीक है, इसको कुछ हम लोग x प्लस वाई को, ठीक है, x प्लस वाई को अल्फा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, x माइनस वाई को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो क्या हो रहा है, 2x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, 2y इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, तो y इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो रहा है, ध्यान देना। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को अल्फा लिए थे और एक्स माइनस वाई को बीटा लिए थे, तो अल्फा का बीटा क्या आ रहा है। ठीक है, एक्स की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और y की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा बाई 2। मैं सब्स्टिट्यूट ही कर रहा हूँ, ये जो दिया हुआ है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो एफ ऑफ अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाई 4 आया। तो इससे हम लोग समझ गए क्या क्या आना है। ठीक है, इससे हमको आइडिया हो गया कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई पूछा है तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। और ऐसे ही हम लोग को अगर एफ ऑफ वाई एक्स पूछा है तो एफ ऑफ वाई एक्स क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये दोनों का यूज था। हमने अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है, अपने क्वेश्चन में ये दोनों का अरिथमेटिक मीन पूछा है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ वाई एक्स बाई 2 करना पड़ेगा अरिथमेटिक मीन के लिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई 2। अगर मैं सम करता हूँ, देखना क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में या माइनस में कट जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आंसर होने वाला है, तो 0 आ गया। तो 0 हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 1 प्लस आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा वाई 3 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा वाई प्लस आयोटा बाई 3 माइनस आयोटा इक्वल टू आई। बेसिकली इसमें एक्स और वाई अननोन है, वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो ठीक है करते हैं। तो कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करते हैं। 1 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा एक्स 2 आयोटा 3 माइनस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा, ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा वाई प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा, डिवाइड बाई क्या होगा, 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, 3 3 9 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर क्या होने वाला है, -1, तो माइनस आयोटा स्क्वायर होगा तो +1 आएगा, और इधर आयोटा है। आगे बढ़ते हैं, 1 इंटू 3 3 माइनस माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो +2 आयोटा आना है, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो +1 होगा, ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, -6 आयोटा और क्या आ रहा है, +2 आयोटा स्क्वायर मतलब -2 प्लस, आगे देखते हैं, 3 इंटू 2 6 -9 आयोटा प्लस 2 आयोटा मतलब -7 आयोटा। आगे बढ़ते हैं, आयोटा इंटू 3 मतलब -3 आयोटा स्क्वायर, तो +3 हो गया वाई। ठीक है, आगे 3 आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ इसको, ये जो 10 है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये 10 आयोटा हो गया। ठीक है, ध्यान देते हैं क्या हो रहा है। ये 4 प्लस 2 आयोटा एक्स माइनस 6 आयोटा माइनस 2 प्लस ये कितना 9 माइनस 7 आयोटा वाई प्लस 3 आयोटा माइनस 1 इक्वल टू 10 आयोटा। ऐसा आ गया। आगे देखते हैं। तो आयोटा कॉमन ले लेता हूँ मैं इसमें, तो क्या आ रहा है 2x माइनस 7y प्लस 3। यहाँ से माइनस 7 यहाँ से प्लस 3 और ये ठीक है। ये क्या है -6 है। -6 प्लस 3 तो बेसिकली -3 आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, आयोटा हो गया। अब आयोटा के सिवा बचा क्या है। ठीक है, 4x प्लस 9y। ठीक है, ये -2 और -1 -3 हो गया। इक्वल टू 10 आयोटा प्लस 0 ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये इसको किसके इक्वल करूंगा, कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये 10 के इक्वल हो गया और ये 0 के इक्वल हो गया। 2x माइनस 7y माइनस 3 इक्वल टू 10 हो गया। तो 2x माइनस 7y माइनस 13 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या था 4x प्लस 9y माइनस 3। 4x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। क्या आ जाएगा 4x माइनस 14y माइनस 26 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कट गया। ठीक है, ये क्या हो गया ये 23y और ये क्या -23 इक्वल टू सॉरी प्लस 23 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 1, y की वैल्यू डाल देते हैं इसमें। तो 2x प्लस 7 माइनस 13 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो बेसिक कैलकुलेशन था, ऐसा कुछ तो था नहीं। ठीक है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1, बी ऑप्शन। आई होप आपको चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंजेंट टू अ कर्व इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट पॉइंट P। ठीक है, ठीक है, कोई टेंजेंट है किसी कर्व का पॉइंट, ठीक है, एक्स एक्सिस को पॉइंट P पे कट कर रहा है। अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट थ्रू P पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 0। ठीक है, कोई लाइन है जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, वो P पॉइंट से ही पास हो रहा है और 1, 0 से ही पास हो रहा है। ठीक है, तो हमको इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ठीक है, ध्यान देते हैं। ये कोई टेंजेंट होगा, P पॉइंट सीकर होगा और ये P पॉइंट से एक लाइन पास होके जा रहा है, तो टेंजेंट से परपेंडिकुलर है, 1, 0 से पास होता है। ठीक है, बना दिए ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। टेंजेंट का कैसे लिखते हैं जनरली, y माइनस वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स ऐसे लिखा जाता है। जनरली पी पॉइंट क्या है y एक्सिस में, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या 0 होता है, तो मैं x कोऑर्डिनेट 0 रख रहा हूँ, है ना। x कोऑर्डिनेट को मैं 0 रख दिया। x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है देखते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है y माइनस एम एक्स ऐसा आ गया। तो p पॉइंट अपना क्या आ रहा है 0, y माइनस एम एक्स। ठीक है, मैं ये लाइन लिखना चाहता हूँ जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, टेंजेंट के लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट क्या लिखूंगा y माइनस। ठीक है, y माइनस वाई वन क्या है 0 है इक्वल टू एम। स्लोप क्या होगा परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, तो -1/m एक्स माइनस 1। ये लाइन आ गई। ठीक है, आगे जानते हैं लाइन क्या आई y माइनस 0 बेसिकली y इक्वल टू -1/m एक्स माइनस 1 ऐसा है। ठीक है, अपने क्या पता है ये p पॉइंट से ही पास होता है। p पॉइंट का 0 और y माइनस एम एक्स भी पास होता है। क्या ये जो लाइन है, तो p पॉइंट से मैं इसको सेटिस्फाई करा सकता हूँ। सेटिस्फाई कराऊंगा तो y की जगह क्या है y माइनस एम एक्स हो गया, स्मॉल y माइनस 1/m एक्स की जगह क्या 0 - 1, तो ये क्या हो गया। ठीक है, ये 1/m हो गया। मैं m को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो y m माइनस
एक्स एम स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसा कुछ आया, ठीक है। जनरली एम को क्या डी वाई बाई डी एक्स से लिखते हैं, तो वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है, ये पहला ऑप्शन, ठीक है। काफी इजी ये भी, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन लिखना आता है, ठीक है, इक्वेशन तो सबको ही आता होगा, ठीक है। वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, किसी भी लाइन को तो लिखना सबको ही आता है, ठीक है, वही यूज किए और कुछ नहीं, ठीक है। पॉइंट पी क्या है, वाई एक्सिस में है, तो एक्स पॉइंट जीरो होगा, एक्स पॉइंट जीरो रखा, वाई पॉइंट मिल गई, ठीक है। वाई पॉइंट मिल गई, ये जो लाइन दिया था ये क्या परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के, परपेंडिकुलर लिखने की कोशिश किया हूँ, माइनस वन बाई एम यूज किया हूँ, और पी पॉइंट से पास होता है तो वो सेटिस्फाई कराया हूँ, हमें आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ डेल्टा आर डिटरमिनेंट दिया है 2r माइनस वन एम सी आर वन एम स्क्वायर माइनस वन, ये सारी वैल्यूज, ठीक है। देन समेशन ऑफ डेल्टा आर इक्वल टू जीरो टू एम, मतलब वेरी क्या कर रहा है, आर वेरी कर रहा है, देखो यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो टू एम, तो कैसे होगा इसका वैल्यू, समेशन ऑफ आर इक्वल टू जीरो टू एम डेल्टा, मतलब जो आर वेरिएबल कौन सा है, ये जो पहला रो है, पहले रो में आर वेरिएबल है, तो इसमें लग जाएगा समेशन 2r माइनस वन सिग्मा एम सी आर, यहाँ पे सिग्मा वन, बाकी तो जैसे भी है वो सब सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो समेशन इसमें ही देखते हैं क्या रहेगा, सिग्मा 2r माइनस वन क्या होने वाला है, सिग्मा 2r माइनस वन क्या होने वाला है, आर इक्वल टू जीरो से एम तक है, ठीक है। तो टू तो कांस्टेंट है, तो टू तो बाहर, सिग्मा आर, ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ टू सिग्मा आर माइनस सिग्मा वन, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो टू सिग्मा आर क्या होगा, जीरो से एम तक, सिग्मा आर एन प्लस वन बाई टू होता है, यहाँ एम तक जा रहा है, तो एम एम प्लस वन बाई टू, और वन का क्या होगा, ये कितने बार वन रिपीट हो रहा है, जीरो से लेके एम तक एम प्लस वन टाइम से, तो एम प्लस वन आ गया, तो टू टू कैंसल, यहाँ क्या आ गया एम स्क्वायर प्लस एम माइनस वन, एम एम कटा, क्या आ गया एम स्क्वायर माइनस, ठीक है। पहला चीज तो हम लोग निकाल दिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है, सिग्मा आर इक्वल टू जीरो से एम, एम सी आर है दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या होगा, एम सी जीरो प्लस एम सी वन प्लस एम सी टू, ठीक है, एम सी एम तक जाएगा, ठीक है। इसका समय क्या होता है, टू पावर एम होता है, ठीक है, बाइनोमियल में आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। अगला क्या दिया है अपने को, सिग्मा वन, सिग्मा वन आर इक्वल टू जीरो से एम, कितने बार रिपीट हो रहा है, वन प्लस वन, ये कितने बार रिपीट हो रहा है, एम तक गया और जीरो से शुरुआत हो रहा है, मतलब एम प्लस वन टाइम से, एम प्लस वन टाइम, और इसकी वैल्यू भी कितनी, एम प्लस वन हो गई। अब डेल्टा ध्यान देते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, डेल्टा ध्यान देते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। पहला वैल्यू तो एम स्क्वायर माइनस वन आ गया, दूसरा टू पावर एम आ गया, ये देखो, ठीक है, और तीसरा एम प्लस वन आ गया। बाकी वैल्यूज क्या थे, बाकी वैल्यूज भी यही थे, देखो एम स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ये भी एम स्क्वायर माइनस वन, टू पावर एम, एम प्लस वन, ध्यान देते हैं क्या क्या है, एम स्क्वायर माइनस वन टू रेस टू पावर एम, एम प्लस वन, ये तो आया, ये वैल्यू तो एम स्क्वायर माइनस वन ये भी थी, टू पावर एम ऑलरेडी था, ये भी एम प्लस वन, ये जो भी था वो, फिर क्या नजर आया, ये दो रो सेम हो गए, सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए, तो डेल्टा की वैल्यू क्या, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, प्रॉपर्टी आपको पता हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, जीरो, ये भी काफी इजी, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान देते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, इफ अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू प्लस साइन इनवर्स वन बाई थ्री, ऐसी बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग को पूछा है अल्फा बीटा में कौन बड़ा है, ठीक है, देखते हैं। तो अगर मैं दोनों का सम कर दूंगा क्लोज बीटा, देखो साइन इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा कॉस इनवर्स थीटा, पाई बाई टू हो जाएगा, ऐसे ही साइन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस कॉस इनवर्स वन बाई थ्री, ये पाई बाई टू हो जाएगा, तो क्या आ गया, पाई आ गया। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ग्रेटर देन, ये तो पहले भी नहीं है, ठीक है मैं, ठीक है, पाई आ रहा है, तो डी तो ऐसे ही नहीं है,
तो या तो अल्फा या बीटा में कोई एक बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है। ध्यान देते हैं हम, ठीक है। बड़ा है छोटा कैसे पता करेंगे, समझो। अगर अल्फा बड़ा, कोई भी एक बड़ा होगा तो मतलब पाई बाई टू से एक बड़ा होगा तो दूसरा पाई बाई टू से छोटा होगा, तभी पॉसिबल है। तो पाई बाई टू के आसपास, ठीक है, वैल्यू चेक करने की कोशिश करता हूँ जल्दी। पहले अल्फा है, अल्फा को देख लेते हैं। साइन इनवर्स रूट 3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू क्या है? रूट 3/2 मतलब पाई/3, ठीक है। मैं जनरली ये वैल्यू को पाई/2 के आसपास लाने की कोशिश करता हूँ। पाई/2 के आसपास लाने के लिए क्या पाई/6 लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स 1/2 ले लूँ। अब समझो, साइन इनवर्स 1/3 और साइन इनवर्स 1/2 का कौन बड़ा है? जनरली साइन इनवर्स कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब जो वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ी होगी। साइन इनवर्स 1/2 और 1/3 में 1/3 और 1/2 में 1/2 बड़ी है। अगर 1/2 बड़ी है तो ये इस तरफ की वैल्यू बड़ी होगी। ये क्या हो गया, ये साइन इनवर्स 1/2 पाई/6 होता है तो ये पाई/2 हो गया, ठीक है। मतलब अल्फा कैसा हो गया यहाँ, पाई/2 से छोटा हो गया। अब समझो, अल्फा पाई/2 से छोटा है और प्लस बीटा दोनों पाई के इक्वल होना चाहिए, तो बीटा को ऑब्वियस सा बात है पाई/2 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आया, अल्फा छोटा है बीटा से, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन काफी ईजी है। ऐसे आप बी को चेक कर सकते हैं, किसी भी एक को ले लीजिए, ठीक है। और मुझे पाई/2 के आसपास ही एक को लेके आना था तो मैंने इधर की वैल्यू पाई/2 के इक्वल कर दी और मैंने कंपेयर कर लिया, ठीक है। काफी ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन ऑफ, ठीक है, पी क्यू क्यू है ना, ये बाई कंडीशनल, ठीक है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये तो पता ही है होता क्या है, बेसिकली इसको कैसे शो करते हैं। पी क्यू क्यू होगा और इंटरसेक्शन साथ साथ ये भी होना चाहिए क्यू क्यू पी। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, बी। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, है ना। ठीक है, आप ट्रूथ टेबल से भी जा सकते हैं, लेकिन ये पता हो तो बेटर है। ट्रूथ टेबल तो आपको पता ही होगा, पी क्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसा आप करना आता होगा, कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, इफ log x cube minus y cube by x cube plus y cube base 10 equal to 10 dy by dx, ठीक है। अपने को, ठीक है, डिफरेंशियल पूछा है तो डिफरेंशियल तो करना है, तो इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं log से, ठीक है। 10 इधर जाएगा तो क्या होगा, तो मैं log एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ तो ऐसा कुछ होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना, 100। मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, CND रूल लगा लेता हूँ, है ना, कंप्यूटेटिव डिविडेंड। क्या होगा, ऐड कर रहा हूँ तो, ठीक है, ऊपर 2x क्यूब डिवाइड बाई, इधर नीचे क्या हो गया, -2y क्यूब, ठीक है, 101। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हम किए तो 100 + 1 101 और 100 - 1 99, एक 2 तो कैंसिल, तो क्या नजर आया, एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब -101/99। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बाई वाई इक्वल टू -101/99 और 1/3, या फिर y बाई एक्स कर सकता हूँ -99/101 और 1/3। तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है, -99/101 पावर 1/3x। तो अगर dy/dx पूछा जाता है तो क्या होगा, सिर्फ ये कांस्टेंट आ जाएगा, -99/101, ये आ गया। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, मतलब हम लोग को इसको एक्स और वाई में कन्वर्ट करना है। देखते हैं, यहाँ कुछ नजर आ रहा है, ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं। इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्या यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या आएगा, ध्यान देना। इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, इसका रेसिप्रोकल इधर ले लेता हूँ कि y³ / x³ -99/101 आ रहा है, ये वही दिख रहा है। तो अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, y/x का होल क्यूब, 1/3 बाहर है ही तो 3 क्रॉस कटा, क्या बचा है y/x। तो y/x हमारा आंसर, ये डी ऑप्शन। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आता हूँ। फिलहाल तो इतना ही डिस्कस करते हैं। हाँ, तो बने रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे और कंटेंट लाता रहूंगा। धन्यवाद।